मैं एक ही बात कहूंगा, नारी सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस, ब्राह्मण सताए तीन मिटे, धन वैभव और अंश। गठबंधन टूट गया इसलिए सब चीज की जरूरत पड़ी। गठबंधन का कोई सदस्य हाउस में नहीं, सबके कान में फुसफुसाया होगा बेचिंतरे तेरा ही नंबर लागेगा। हम वास्तव में शेर मानते हैं इनको। ये ना हो विश्वास मत हासिल होने के बाद इन बेचारे ने शेरू बना दो। ये शेर है और इन्हें शेर ही रखना। ये कोई हुड्डा साहब की सरकार नहीं है जो हजका को तोड़ के पैसे बांट कर सरकार बनाई है। ये तो स्वेच्छा से समर्थन दिया है, स्वेच्छा से समर्थन दिया है। ये कार्रवाई करा लो, जांच करवा लो, कौन डांट रहा है 9 साल से सरकार की। मंत्री जी पूछिए, सारा हरियाणा मानता, मैं बोल दूं बोल, ऐसे मत क्या करो, सबको पता है। तो मुख्यमंत्री जी की शपथ भी हो गई, अब बोर्ड पे नाम तो लिखा जाएगा। कम से कम बधाई तो दे दो, इस हाउस के अंदर इतने लोग बैठे, आपको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई। और अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहूंगा, नारी सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस, ब्राह्मण सताए तीन मिटे, धन वैभव और अंश। और आज हम विश्वास मत पे बात कर रहे हैं। गठबंधन टूट गया इसलिए सब चीज की जरूरत पड़ी। गठबंधन का कोई सदस्य हाउस में नहीं। और अध्यक्ष महोदय, पूरा मंत्रिमंडल नहीं बना, ये 7 साथी हैं हमारे निर्दलीय विधायक। मैं तो चाहूंगा सबको ही कह रखा होगा मंत्रालय मिलेगा भाई, कुछ की तो मैं रिकमेंडेशन जरूर करूंगा। हमारे फरीदाबाद में 6 विधानसभाएं, बाकी 5 से हर कोई मंत्री रह लिया। पिथला से कोई नहीं बन पाया भाई, नैनपाल जी को जरूर बनाइए। उसके बाद गोपाल कांडा जी हमारे हुड्डा साहब के राज में मंत्री थे, हमें तो जब भी कोई तकलीफ नहीं थी, हम ही ज्यादा चिल्लाते थे, उसने भी जरूर बनाना जी। और हमारे गोलन साहब बैठे हैं रोड मराठे समाज से, उनको जरूर जी। और गोंदर साहब हमारे बाबूजी ने, उनके भाई ने गवर्नमेंट प्रेस में काम किया। और अध्यक्ष महोदय, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, क्यों विश्वास में सीक्रेट हो नहीं रहा, सबके कान में फुसफुसाया होगा बेचिंतरे तेरा ही नंबर लागेगा। और मैंने इस हाउस में एक चीज सुनी थी कि ये निर्दलीय विधायक कह रहे थे कि बापा तो शेर है। हम वास्तव में शेर मानते हैं इनको। ये ना हो विश्वास मत हासिल होने के बाद इन बेचारे ने शेरू बना दो। ये शेर है और इन्हें शेर ही रखना। और जिन चलो बेचारे शब्द में वापस ले रहा हूं, डिलीट करा देना, मेरा समय भी जा रहा है, मैंने बेचारे शब्द वापस ले लिया। ये कोई हुड्डा साहब की सरकार नहीं है जो हजका को तोड़ के पैसे बांट कर सरकार बनाई है। ये तो स्वेच्छा से समर्थन दिया है, स्वेच्छा से समर्थन दिया है। ये इसलिए नीरज बाबू बात को तोड़ के बोलो, बात को तोड़ के बोलो, बात को तोड़ के बोलो। अध्यक्ष महोदय, मेरे पैसे की बात करनी चाहिए। नहीं, मैंने तो कोई पैसे की बात नहीं कही। बैठ जाइए, बैठ जाइए नैनपाल जी, नैनपाल जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए, बैठ अध्यक्ष जी, इस बात को तो सारा हरियाणा मान रहा है, ऐसे ही सरकार चलाई। इसको एक्सपेंस कराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा हरियाणा मानता है इस बात को। कार्रवाई करा लो, जांच करवा लो, कौन डांट रहा है 9 साल से सरकार की। मंत्री जी पूछिए, सारा हरियाणा मानता, मैं बोल दूं बोल, ऐसे मत क्या करो, सबको पता है, सबको पता है क्या आधार है। अभी बताऊंगा, आप खोल लगे बोल रहा था। बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, 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 तो सही बैठिए आप। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नीरज जी बोलो। हाँ अध्यक्ष महोदय, रामायण में अध्यक्ष महोदय, रामायण में एक चौपाई है, काक कंक ले भुजा उड़ाई, एक ने छीनी एक ने खाई। मतलब जब सबका वध हो गया तो मां मंदोदरी रावण के पास आई, और मां मंदोदरी ने रावण से क्या कहा कि भाई ये युद्ध बंद कर दो।
और ये नर के रूप में नारायण है, मेरा सुहाग भी बच जाएगा और आपने सीता मां को चुरा के लाए हो और चुपचाप वापस कर दो। और मंदोदरी मां ने यह भी समझाया कि पशु पक्षी हित हित पहचाना, कि पशु पक्षी भी अपना हित हित जानते हैं। कैसे, आज भी आप प्रैक्टिकल कर लेना, गली में कोई कुत्ता हो, आप उसको एक रोटी डालो, वो आपको अभिनंदन करेगा, थैंक्स करेगा, आपकी छाती में पैर गड़ाएगा, पूंछ हिलाएगा अपनी, और वही रोटी आप बाहर रख दो, एक तो कुत्ता वहां नहीं खाएगा, 2 गली दूर खाएगा, और वो दुम नहीं हिलाएगा, दुम दबा के खाएगा। उसके बाद रावण क्या बोला, निज बुझ बल में बैर बढ़ावा। अच्छा, हमारी मातृशक्ति को एक ताकत बहुत अच्छी मिली है, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो धर्मपत्नी के रूप में हो। उसको पता मेरे आदमी में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, नहीं कहती है। तो मंदोदरी मां हंसी, कहने लगी आप मुझे भुजाओं की ताकत बढ़ा रहे हो। जब छोटे भाई ने राम जी के ने एक रेखा खींच दी थी, आपकी भुजा तो उसके अंदर भी नहीं जा पाई, और आज आप कह रहे हो निज बुझ बल में बैर बढ़ावा। युद्ध हुआ, सबने देखा रावण की 20 भुजाएं थी। लोकतंत्र में आज यही संख्या बल है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। और युद्ध में क्या असर हुआ, काक कंकले भुजा उड़ाई, एक ने छीनी एक ने खाई। आज विश्वास मत है, चोरी की सरकार है। मैं एक बात कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, जब युद्ध होगा ना असली, जैसे रावण की भुजाएं उड़ उड़ के चील कौए खा रहे थे, ऐसे ही जब जनता जनार्दन के बीच में जाओगे, जब पता लगेगा ये परिवार परेशान पत्र क्या है, ये प्रॉपर्टी आईडी क्या है, ये शराब घोटाला क्या है, जो ये बहन बेटियां दरवाजे पे खड़ी रहती हैं कि हमारी पेंशन कट गई विधवाओं की और लोगों को इलाज का पैसा नहीं मिल रहा, उस दिन आपका भी हर्ष इस सरकार का रावण की भुजाओं की तरह होगा। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि भैया, एक तो हमारे कपड़े पड़े हैं कबीर कुटीर में, वो जरूर भिजवा देना जी। और एक नसीहत भी देना चाहूंगा, मेरे को तो सरकारी प्रोग्रामों में जाने से रोका, पता नहीं प्रभु ने क्या सुनी और कहां कहां जाने से रुक गए। सुनऊ भरत भाभी प्रबल, विनय करूं मुनिनाथ, लावानी जीवन मरण, यश सब विद्यात। राम राम जी। धन्यवाद धन्यवाद।